अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं इत्तेहाद टाउन में पानी के एक बहुत ही संगीन बहरान पर। हमारे पास कुछ मालूमात हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिनकी बुनियाद पर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक लग रही है। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये सामने आई है, बल्कि बहुत ही बुनियादी बात, कि 2 मई से वहाँ पानी की लाइन में पानी आया ही नहीं, बिल्कुल खुश्क। और आज 7 जुलाई है, मतलब 2 महीने से ज्यादा हो गए। जी 2 माह से जायद। अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए, और जाहिर है फिर लोग मजबूरन महंगे दामों पानी के टैंकर खरीद रहे हैं, लंबी कतारों में लग रहे हैं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल मफलूज हो गई होगी। बिल्कुल। और देखें, ये सिर्फ पानी की किल्लत का ही मामला नहीं है। जो तफसीलात हमें मिली हैं, उनसे तो लगता है कि मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यानी पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की बातें हैं, बदइंतजामी है, यहाँ तक कि इस्तेहसाल के इल्जामात भी हैं। अच्छा जी, और एक और पहलू ये भी है कि अगर कभी कभार पानी आ भी जाता है ना, तो बिजली नहीं होती। अब बिजली नहीं तो लोग मोटर कैसे चलाएं, पानी कैसे भरें अपनी टैंकियों में? तो ये एक अजीब चक्कर बन गया है। हाँ, ये तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। कुछ मखसूस लोगों को 20 से 30 हजार रुपए में पानी के खुफिया कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। जी हाँ, ये बात भी सामने आई है। इसका मतलब तो यही है ना कि एक तरफ तो आम आदमी पानी को तरस रहा है, और दूसरी तरफ मुबैना तौर पर पैसे लेकर गैर कानूनी कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा बदइंतजामी और शायद करप्शन की। हुकूमत से यही चाह रहे हैं, मुझे पानी आ जाए। मेरे गली में 20 साल हो गया पानी नहीं आ रहा। यहीं से वो पहलू निकलता है। और बात सिर्फ इनफरादी कनेक्शंस की नहीं है। एक और आप कह लें हैरान कुन बात ये सामने आई है कि बल्दिया टाउन 8 नंबर पर एक हाइड्रेंट है। जी, जहाँ से टैंकर पानी भरते हैं। बिल्कुल। वो हाइड्रेंट एक ऐसी जमीन पर कायम है जो अवामी बहबूद के लिए, यानी फी सबीलिल्लाह वक्फ की गई थी, कि मुबैना तौर पर वहाँ से पानी का बाकायदा कारोबार हो रहा है। यानी जो पानी अवाम के लिए मुफ्त या बहुत कम कीमत पर होना चाहिए था, वो अब बेचा जा रहा है मुबैना तौर पर। जी, मुबैना तौर पर। और इसी से जुड़ी एक और बात देखिए, हब डैम से जो पानी की लाइन आती है इत्तेहाद टाउन की तरफ, जी, वो लाइन कई जगह से टूटी फूटी हुई है। हाँ। कि इत्तेहाद टाउन के हिस्से का पानी हाँ, उसी बल्दिया हाइड्रेंट पर टैंकरों में भरा जाता है, और फिर महंगे दामों वापस इत्तेहाद टाउन के ही रहायशियों को बेच दिया जाता है। क्या मतलब? यानी उन्हीं का पानी उन्हीं को बेचा जा रहा है, वो भी महंगे दामों? अगर ये सच है तो ये तो इंतहा है। जो ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। तो गोया एक तरफ पाइपलाइन टूटी हुई है, बुनियादी ढांचा खराब है, और दूसरी तरफ इसी किल्लत को, इसी मजबूरी को इस्तेमाल करके मुबैना तौर पर मुनाफा कमाया जा रहा है। ये तो एक बहुत ही पानी तो बहुत मुश्किलों से आता है, 20-25 दिन, वो भी आता है वो थोड़ी देर के लिए। जैसे आता है, अगर पानी छोड़ते हैं वैसे लाइट चली जाती है, पानी मिलता ही नहीं है। महीने हो गए, रात को कभी 4 बजे 6 बजे 1-1.5 घंटे के लिए पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से लोग नहीं भर सकते पानी, या लाइट नहीं होती है, ये इशू मामला होते हैं। पार्टी उनके किरदार पर भी एक सवाल उठाया गया है कि इस सारे मुबैना गठजोड़ में उनका क्या किरदार हो सकता है। अलबत्ता ये सवाल बस उठाया गया है, सामीन के लिए छोड़ दिया गया है। ये वाजे करना जरूरी है, हमारा मकसद सिर्फ सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं को सामने लाना है जो हमें मालूम हुए हैं। तो अगर हम इस सारी सूरत हाल का खुलासा करें ना, तो ये बहरान कई चीज़ों का मुरक्कब नजर आता है। जी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी, यानी टूटी हुई पाइपलाइनें। दूसरा, वसाइल की कमी या कम अज कम उसकी गैर मुनसफाना तकसीम। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा परेशान कुन पहलू है, वो है मुबैना गैर कानूनी फरोख्त, खुफिया कनेक्शंस और अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत, जिंदगी की असास, वो कैसे मुबैना तौर पर मुनाफाखोरी का जरिया बन गई है। सही कहा। इस सब का मतलब तो फिर यही निकलता है कि ये सिर्फ पानी की सप्लाई का मसला नहीं रहा, ये इससे कहीं आगे की बात है। ये तो बराह रास्त मकामी सतह पर गवर्नेंस का सवाल है, तर्ज हुक्मरानी का, शफाफियत का, और सबसे बढ़कर अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक का। बिल्कुल। जब लोगों को पीने का साफ पानी ही न मिले, और ऊपर से उन्हें ये लगे कि उनके हिस्से का पानी कहीं और बेचा जा रहा है, तो जाहिर है निज़ाम पर से एतमाद तो उठेगा ही। जी हाँ, और यही सूरत हाल एक बहुत अहम सवाल पैदा करती है
ان تمام الزامات کی روشنی میں پانی کی چوری ہے، غیر قانونی کنیکشنز ہیں، وسائل کی مبینہ غلط تقسیم ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے عام شہری کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ وہ کون سے عملی اقتدامات ہیں، کون سے راستے ہیں جو وہ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ اپنے پانی کی فراہمی کے نظام میں کچھ شفافیت لا سکیں، کچھ جواب دہی کو یقینی بنا سکیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر واقعی سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔